नमस्कार। जुबली पोस्ट के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा। कुछ दिन पहले जब बॉलीवुड के एक उभरते हुए सितारे सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, तो उसके बाद उनके फैंस में जो निराशा हुई वो तो अपनी जगह पे एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, लेकिन उसके साथ ही बॉलीवुड के भीतर एक बवाल समझ गया है। ये बवाल इसलिए मचा कि सुशांत की मौत को स्वाभाविक मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। लोगों का ये कहना था कि आत्महत्या भले ही की है सुशांत सिंह राजपूत ने, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी वजह है जो सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक नौजवान जो बहुत तेजी से बॉलीवुड में अपनी पहचान बना रहा था, वो इतना निराश हुआ कि उसे आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। सुशांत की मौत के कुछ दिन पहले ही उसके मैनेजर दिशा ने भी आत्महत्या की थी, और एक के बाद एक ये जो दो आत्महत्याएं हुई, इन्होंने बॉलीवुड को झकझोर के रख दिया। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जब आप अंतरात्मा की आवाज को जगाने के लिए भी एक खटखटाहट होती है। सुशांत की मौत के बाद शायद ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों की अंतरात्माएं जगी है। कंगना राणावत ने जिस तरीके से, जिस तल्ख तरीके से और जिस सीधा मोर्चा खोला नेपोटिज्म पे, बॉलीवुड के वर्तमान हालात के ऊपर, और चूंकि कंगना हमेशा से इस तरह के बात करती रही हैं, एक लंबे संघर्ष की बात वो करती रही हैं। उन्होंने बताया है समय समय पर कि कैसे उनके साथ बॉलीवुड के कुछ बड़े लोग दबाव बनाने की कोशिश करते थे। उसके बाद अभिनव सिंह कश्यप, जो दबंग जो सलमान खान की बड़ी फ्रेंचाइजी है दबंग, उसके डायरेक्टर थे, अब इन्होंने एक लंबा ओपन लेटर लिखा, आर्टिकल लिखा, आप कहिए, हमने जुबली पोस्ट में उसको प्रकाशित भी किया था। और उसके बाद आज प्रसिद्ध सिंगर सोनू निगम ने जिस तरह से ट्वीट किया है और जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है, उन्होंने ये कह दिया कि आश्चर्य मत कीजिएगा कि अब फिल्म इंडस्ट्री के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री से इस तरह की बातें अगर आने लगे, यानी आत्महत्या की खबरें आने लगी। सोनू की वार्निंग इतनी छोटी बात नहीं है। बॉलीवुड के नेक्सस की जब बात हो रही थी, जब सुशांत की मौत के बाद जब बात हो रही थी, तो कहा जा रहा था कि कोई 6-7 ऐसे इंस्टीट्यूशंस या इंडिविजुअल हैं या कैंप्स हैं, जिनको बॉलीवुड में हम कैंप्स कहते हैं, वो इतने प्रभावी है कि किसी का करियर बना सकते हैं, किसी का करियर बिगाड़ सकते हैं। लेकिन सोनू का ये कहना है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में तो सिर्फ दो हैं। उन्होंने इशारा किया है दो नामों के ऊपर, और उसके बाद जो उन्होंने इशारा किया, उसने एक बार फिर सलमान खान को अपने निशाने पर लिया। उनका कहना है कि बॉलीवुड में सलमान खान जिस तरह से बिहेव करते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत सारे गाने सोनू ने ऐसे गाए जो स्टूडियो में तो उन्होंने गाए, लेकिन बाद में किसी दूसरे सिंगर से डब करा लिए गए। और उसके बाद अरिजीत सिंह का उदाहरण उन्होंने दिया है। हम आपको सोनू का वो वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन इस बात पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार कुमार भवेश चंद्र जी, बहुत नजदीक से चीजों को देखते हैं, विश्लेषण करते हैं, और बॉलीवुड के डायरेक्टर, राइटर, स्क्रिप्ट राइटर धनंजय कुमार जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धनंजय जी से बात मैं शुरू करूं। धनंजय जी, ये जो घटनाक्रम हुआ है, और खासतौर से जब आज सोनू सूद ने इसको, कंगना तो पहले बोल रही थी, आपने भी इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा, हमने उसको प्रकाशित किया। सोनू सूद ने जिस तरह से सोनू निगम ने जिस तरह से इसको अपना वीडियो भेजा है, और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि बहुत सारे कंपोजर्स, बहुत सारे सिंगर्स इतने फ्रस्ट्रेशन में ढकेल दिए जाते हैं कि अगर म्यूजिक इंडस्ट्री से आत्महत्या की आवाजें आने लगी तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। क्या वाकई बॉलीवुड में इस तरह की चीजें होती हैं? देखिए, ये बॉलीवुड में तो होती ही है, क्योंकि बॉलीवुड भी हमारे समाज का हिस्सा है, और हमारे समाज में भी ये है कि जो ताकतवर आदमी है वो कमजोर आदमी को परेशान करता है, या जो पहले से जमा हुआ आदमी है वो नए आदमी को आने में कई सारी दिक्कतें क्रिएट करता है। कॉलेज में पहले रैगिंग जैसे हुआ करती थी,
तो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंट एक अपनी जगह है, लेकिन टैलेंट के साथ साथ जो है उसका अपना मैनिपुलेशन भी है। वो सोनू निगम जो आज कह रहे हैं, उन्होंने भी अपने आने के समय जो है मैनिपुलेट किया होगा। मैं एकदम तथ्यगत तरीके से तो नहीं प्रेजेंट कर सकता, लेकिन ये सोनू तो ये कह रहे हैं, धनंजय जी, सोनू तो ये कह रहे हैं कि जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो मैं बड़ा छोटा था, मेरी उम्र कम थी, तो मैं किसी तरह सरवाइव कर गया, लेकिन आजकल जो लोग आ रहे हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई। नहीं, सोनू निगम जब आए थे तो टी सीरीज के जो मालिक थे उसमें गुलशन कुमार, वो उनके गॉडफादर थे, है ना। हाँ। और खुद गुलशन कुमार ने टी सीरीज के जो उसमें मालिक थे, जो अब स्वर्गीय हो गए, नहीं रहे, उन्होंने लता मंगेशकर जैसी महान गायिका के कई सारे गाने, ढेर सारे गाने अनुराधा पौडवाल की आवाज में डब करवा दिए। हाँ, कवर वर्जन का दौर था, कुमार सानू भी गा कवर वर्जन के अलावा कवर वर्जन के अलावा जो गाने गाए थे लता मंगेशकर ने या किसी और दूसरे सिंगर ने, तो ये बहुत पुरानी बात है। ऐसा लता मंगेशकर के बारे में भी कहा जाता है कि जब सुमन कल्याणपुर के गाने जो है उन्होंने नहीं गाने दिए उनको, तो ये बड़ी पुरानी बात है, कोई नई बात इसमें नहीं है। और इन तमाम चीजों के बीच में किसी भी नए आदमी को सरवाइव करना पड़ता है, और ये सबके साथ होता है। मुझे लगता है कोई उससे हार जाता है, डर जाता है, और कोई भिड़ जाता है। तो जो भिड़ जाता है वो विजेता है, जो हार गया वो फिर सुशांत सिंह बन जाता है, सुशांत सिंह राजपूत बन जाता है। तो धनंजय जी, फिर ये जो नेपोटिज्म की बार बार बात होती है, आज तो देखिए कंगना रनावत का मैं एक राइटअप पढ़ रहा था, उनके बयानों के आधार पर एक राइटअप लिखा हुआ था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि कुछ दिन पहले जावेद अख्तर ने उनको बुलाया था, कुछ साल पहले जावेद अख्तर ने उनको मिलने के लिए बुलाया, और जावेद अख्तर ने उनसे कहा कि भाई राकेश रोशन की फैमिली बहुत बड़ी है, बहुत स्ट्रांग है, और तब कंगना ने राकेश रोशन के खिलाफ मोर्चा खोला था, सबके संज्ञान में है ये। तो जावेद अख्तर जैसे शख्सियत ने कंगना से ये कहा कि तुम जाके माफी मांग लो, और वरना तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। तो क्या ये मतलब, हम लोग तो जिन लोगों को देखते हैं, एक आम दर्शक जिन लोगों को देखता है, जावेद अख्तर साहब एक बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, राकेश रोशन का पूरा रिकॉर्ड है, इतनी छोटी छोटी बातें होती हैं। छोटी छोटी बातें कहिए या कहिए कि इन्हीं बातों से मिलकर के जो है फिल्म इंडस्ट्री बनी है या समाज बना हुआ है। ये चीजें होती तो है कि कई दफा लोग कहते हैं कि जिसे समझिए कि मैं अब वो घटनाक्रम नहीं जानता हूं जो कंगना रनावत और जावेद अख्तर साहब के साथ हुआ, लेकिन जावेद अख्तर साहब ने खुद बड़ा संघर्ष किया, है ना, और वो संघर्ष करके एक अपनी जगह बनाई। तो एक मैं कहूंगा कि ये चीजें हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जिसको आप भाई भतीजावाद कहते हैं, भाई भतीजावाद कहिए उसको, या कहिए कि नए आदमी को अपनी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसे एक आमतौर पे कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा हिट कहावत है ये, है ना। तो संघर्ष तो करना पड़ता है। मैं भी समझिए बॉम्बे आया हूँ, तो अपने दम पे बम्बई शहर आया, और यहाँ पे काफी मैंने भी संघर्ष किया है, पता नहीं क्या जगह बनाई है मैंने। लेकिन ये संघर्ष जो है तब आसान बिल्कुल हो जाता है जब आपके पिता या आपके भाई या आपके दादाजी इस इंडस्ट्री में पहले से एस्टैब्लिश होते हैं। वो दूसरे फील्ड में भी है। समझिए कोई व्यक्ति जो है करोड़पति का बेटा है तो उसको कई सारी चीजें जीवन में आसान है, और कोई गरीब किसान या मजदूर का बेटा है तो उसके लिए जीवन कितना मुश्किल है। वो हमारे समाज में भी, सिनेमा में भी ये बात है, उससे बरी नहीं है सिनेमा। तो भावेश जी, ये जो बात अभी धनंजय जी कह रहे हैं कि मतलब नेपोटिज्म तो वैसे तो हर जगह पे है, हम देखते हैं कि भाई जो इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है इंडस्ट्रियलिस्ट हो जा रहा है, जो पॉलिटिशियन का बेटा है उसको लॉन्च होने में और टिकट मिलने में बड़ी आसानी होती है। तो बॉलीवुड में भी अगर ऐसा हो रहा है, लेकिन बाकी पूरे जो क्षेत्र जिनकी चर्चा हमने की है उनके साथ तो ये है कि भाई अगर एक पॉलिटिशियन है, ठीक है भाई, किसी दूसरे नेता का बेटा आ गया और उसको टिकट मिल गया, तो बाकी लोगों के लिए स्पेस है। बॉलीवुड क्या इतना ये इंडस्ट्री इतनी नैरो डाउन हो गई है कि मतलब 6 लोग मिलके और पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल कर लेंगे, इतना स्पेस नहीं बचा है क्या? और देखिए उत्कर्ष जी, क्या है कि करोड़ों का खेल है, और मैं तो कह रहा हूँ कि धनंजय तो चूंकि उस इंडस्ट्री में रह के उन्होंने उसका ताप जो है खुद महसूस किया है और संघर्ष से अपनी एक जगह बनाई है। मैं जो बॉलीवुड के बारे में जानता हूँ, मैं चूंकि उसमें रुचि रखता हूँ, तो मैं बहुत सारे लिटरेचर पढ़ता हूँ, बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ। उस आधार पे जो मेरी जानकारी बनी है बॉलीवुड के बारे में, उसमें ये बात अब खुल के आ रही है कि जो बड़े लेवल पे जो बड़े प्लेयर्स हैं, जिसमें करोड़ों का खेल, जो 100 करोड़ जो एक टीम बन गई है कि 100 करोड़ 1000 करोड़
इस तरह से जो है करोड़ वाले जो हाँ, जो एक अपर लेवल पे, नीचे वाले लेवल पे तो उनको जो है थोड़ा सी राहत मिल गई है, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ जो है बहुत सारे वेब सीरीज बन रही है, तो आम जो कलाकारों को वहाँ जगह मिलने लगी है। लेकिन आप देखिए कि नंबर 1 ग्रेड की फिल्मों को लेकर जिस तरह की पॉलिटिक्स होती है, वो पॉलिटिक्स बड़े लेवल पे है। उसमें जो जानकारी आ रही है वो ये कि अब एक कार्टेल बन गया है, जैसे बिजनेस में एक कार्टेल बन जाता है, उसी तरह से बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स हैं या बड़े बड़े जो कलाकार हैं, उनका काम उनका मैनेजर नहीं देखते हैं, बल्कि कोई एजेंसी देखती है। तो वो एजेंसी जो है वो एजेंसी बीच में उनके लिए डील करती है कंपनियों से, और वही एजेंसी जो है एक तरीके से इतना सुपर पावर हो जाती है, किसी कलाकार को फिल्म दिलाने से लेकर उसके जो और भी जो एड से जो रेवेन्यू उनको मिलता है, एक बहुत बड़ी दुनिया वहां भी है कि फिल्म के अलावा जो वो किस चीज का वो मॉडल बनेगा या किसका जो है वो उसका प्रमोशन के लिए बहुत बड़ा ये हो गया है। तो वो कलाकार तय नहीं करता, उसका मैनेजर तय नहीं करता, वो एजेंसी तय करती है। और जब उस एजेंसी पर वो निर्भर हो जाते हैं, तो वो एजेंसी अपने हिसाब से सारी चीजों को संचालित करती है। वहां पे बहुत बड़ा कॉकस है, बहुत बड़ा एक कम्युनिटी है जो ये बीच वाले लेवल है, मिडिल लेवल के जो लोग हैं, उनको ऊपर नहीं आने दे रहे हैं। तो ये एक सच्चाई वहां से निकल के आ रही है, और इसको बहुत सारे लोग वहां रह के भी इसकी ताप को महसूस भी करते हैं और मुखर होकर आपको बोल भी रहे हैं। आपने बताया ना कि अनुराग कश्यप के छोटे भाई ने एक बहुत बड़ा उनके साथ वो तो बिल्कुल, उसने तो अभिनव सिंह कश्यप के अगर उस पूरे राइटअप को पढ़िए तो इतना ओपनली उसने बताया कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने में गेम हुआ, कैसे मुझसे फिल्में छुड़वाई गई। सुशांत के साथ जो हुआ वो यही हुआ ना कि उनके पास 7 फिल्में थी और एक फिल्म के चक्कर में उनसे 7 छुड़वाई गई और उसके बाद 7 लौटी नहीं उनके पास, वो पहली फिल्म तो छूट ही गई। भवेश सर, एक चीज ये नहीं समझ में आती कि जब मुझे याद है कि सुनील दत्त साहब ने बड़ा संघर्ष किया था बॉलीवुड को इंडस्ट्री का स्टेटस दिलाने के लिए, और उसके बाद फिर इंडस्ट्री का स्टेटस मिला। उसके पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं थी, कुछ लोग थे, कुछ प्रोड्यूसर्स थे। हालांकि यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स जैसी एक संस्था तब भी वहां पर थी, बड़े प्रोड्यूसर्स थे, बड़े स्टार्स को लॉन्च करते थे, सिल्वर जुबली फिल्में आती थी, लेकिन फिर भी एक स्पेस था। बहुत सारे ग्रेड मान लिया गया था कि भाई ये बी ग्रेड का मिथुन चक्रवर्ती एक लंबा एग्जाम्पल है, जो जिनको बी में लंबे टाइम तक 20 साल तक सरवाइव करने के बाद वो ए में आए। लेकिन अभी की जो बॉलीवुड है वो तो लग रहा है कि इंडस्ट्री होने के बाद शायद ज्यादा निर्मम हो गई है, अपग्रेड नहीं है कुछ, बस जो एक बैनर है वही बैनर मैनेज कर देगा। देखिए, पिछले कुछ सालों में इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जो पहले जिस बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, सुनील दत्त के समय की बॉलीवुड, आज की बॉलीवुड, आज देखिए कि करोड़ों रुपए आ गए, मतलब विदेश से पैसा आ रहा है। आपका जो नेटफ्लिक्स बहुत सारा पैसा जो है बॉलीवुड में इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत सारे इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं वो पैसा बॉलीवुड में इन्वेस्ट कर रही हैं। और इनका काम सिर्फ ये नहीं सीमित रह गया है कि वो फिल्में बना रहे हैं और 50 करोड़ और 100 करोड़ की फिल्में बना रहे हैं, 200 करोड़ की फिल्म बाहुबली जैसी फिल्म बन रही है। इससे भी बड़ा कारोबार हो गया है। आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों के लिए काम करने की होड़ भी है, और इन बड़ी कंपनियों का जब नेटवर्क इसमें आ गया है, तो एक बहुत बड़ा, एक समझिए कि एक माफिया राज, एक उस पैसे को लेकर उसको कैसे मैनेज किया जाएगा और कैसे आपस में ही इसको बांट लिया जाएगा, इसको लेकर एक राजनीति, एक रणनीति, सारी चीजें अंडर ग्राउंड पे चल रही है। और इसको बहुत सारे लोग अभी चर्चा इसलिए हो रही है कि इस तरह की एक घटना हो गई। अदरवाइज सब लोग इसकी तपन महसूस कर रहे थे, सब लोग इसकी बात करते थे, और इंडस्ट्री के अंदर इस बात को लेकर चर्चा भी होती है, इस पर लेख भी लिखे जाते हैं, इसको कि कौन किसको डाउन कर रहा है। आप देखते हैं लगातार इस तरह की खबरें आती है कि वो फिल्म से आउट हो गया। वो यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है, धनंजय जी से मैं बात करना चाहूंगा कि धनंजय जी, जब प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं, जब ये कहा जा रहा है कि भाई अब अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, क्योंकि पहले ये था कि भाई ठीक है थिएटर एक जगह थी, उसके बाद टेलीविजन इंडस्ट्री थी, तो टेलीविजन इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को, सिनेमा को एक बड़ा भेदभाव भी रहा कि भाई ये टीवी का आर्टिस्ट है और ये सिनेमा में सुशांत हालांकि टीवी से ही निकल के गए वहां। लेकिन जब प्लेटफॉर्म बढ़ रहे हैं तो ये माना जाना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। भाई एक लेखक के लिए भी अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, एक आर्टिस्ट के लिए भी बढ़ रही है, पोस्ट प्रोडक्शन वालों के लिए भी बढ़ रही है, सबके लिए बढ़ रही है। लेकिन अगर यही नेक्सस उस अपॉर्चुनिटी को भी कंट्रोल करने लगेगा तो फिर नए लोगों के लिए स्पेस कैसे बनेगा सर?
देखिए, भवेश भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही जो आगे की कड़ी में आना था, लेकिन ले आए, बढ़िया किया उन्होंने, कि सिनेमा जो है या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो बदल रही है। आपने जैसे सुनील दत्त साहब का जिक्र किया, जब वो लोग थे तो एक सिनेमा जो है बनता था, एक प्रोड्यूसर फिल्में अनाउंस करता था, डिस्ट्रीब्यूटर जो देश भर के थे, अलग अलग राज्यों के डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो आते थे, पैसा लगाते थे, और वो अलग अलग शेड्यूल में फिल्में बनती थी, 2 शेड्यूल, 3 शेड्यूल, 4 शेड्यूल में फिल्म बनती थी। और फिल्म बनने से पहले वो फिल्म जो है समझिए एक तरह से बिक जाती थी, तय हो जाता है इसका डिस्ट्रीब्यूटर ये है, इसका ये है। लेकिन जब सिनेमा फिर उससे चेंज हुआ, और जब अंडरवर्ल्ड 90s के दशक में आप देखिए कि अंडरवर्ल्ड का पैसा आना शुरू हुआ सिनेमा में, फिर अंडरवर्ल्ड जो है कंट्रोल करने लगा, है ना, कि ये एक्टर होगा, ये हीरोइन होगी, ये डायरेक्टर होगा, ये फिल्म इतने में हम खरीद लेंगे, वगैरह वगैरह होने लगा। फिर वो जब खत्म हुआ, जो ग्लोबलाइजेशन आया, तो ग्लोबलाइजेशन ने सिनेमा को इंटरनेशनल बना दिया। आज हिंदी फिल्में हिंदुस्तान से कम पैसे कमाती हैं, फॉरेन से ज्यादा पैसा उसको आता है। तो हिंदी फिल्में भी जो है वो ग्लोबल फिल्म, ग्लोबल, एग्जैक्टली। तो जो भविष्य भाई ने अभी कहा एजेंसी आने की बात, वो एजेंसी आ गई, और अभी जो कंट्रोल करने का काम कर रही है वो कॉर्पोरेट कंपनियां कर रही हैं। कॉर्पोरेट कंपनी फिल्में बना रही हैं, जिनका पैसा शेयर मार्केट से आ रहा है। और जब शेयर मार्केट से जब पैसा आ रहा, तो एक समझिए कि जिसे इंडस्ट्री का दर्जा भारत सरकार ने दिया, लेकिन भारत सरकार ने इंडस्ट्री जैसा उसके साथ व्यवहार नहीं किया। तो कॉर्पोरेट कंपनियों ने इंडस्ट्री जैसा व्यवहार करना शुरू किया। उसमें एक ये हुआ कि कुछ एजेंसी, जैसे समझिए कि पहले भी आई, तो पहले हालांकि सिनेमा 3-4 तरीके का बनता था। एक बड़े स्टारों की फिल्म होती थी, एक बासु चटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी टाइप फिल्म होती थी, एक और छोटे लेवल की फिल्म होती थी, है ना, रीजनल फिल्में हुआ करती थी। लेकिन अभी जो है चूंकि मल्टीप्लेक्स आ गया है, तो और इंटरनेशनल हो गया सिनेमा, तो बड़े लेवल का ही सिनेमा बन रहा है, और बड़े लोग इसमें प्लेयर हैं। छोटे लोगों का अब खेल नहीं रहा सिनेमा। ये एक बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि अब सिनेमा छोटे लोगों का खेल नहीं रहा, एक बात। दूसरी बात, इसके बावजूद चाहे कितना भी भाई भतीजावाद की बात करें, लेकिन पॉलिटिक्स हो या मेडिकल लाइन हो या जुडिशियरी हो, उससे कम यहाँ है। इसलिए कम यहाँ है कि समझिए कि कोई क्रिकेटर है तो धोनी या कोई और, समझिए सुनील गावस्कर थे, तो सुनील गावस्कर अपने बेटे को चाहे कितने भी लॉबीबाजी कर ली या करते की होगी, वो अपने बेटे को स्टार नहीं बना पाए। सचिन तेंदुलकर आके स्टार बन गए, धोनी स्टार आके बन गए। सिनेमा में भी वैसी स्थिति है कि सलमान खान जिसके नाम पे आज बातें हो रही है, सलमान खान अपने 2 भाइयों को स्टार नहीं बना पाए। वो चाहे अरबाज खान हो या दूसरे खान हो, वो अपने भाई को नहीं बना पाए। इवन आमिर खान अपने भाई को नहीं बना पाए, छोटी छोटी फिल्मों में करके रह गए, है ना। तो यहाँ भी फाइनली प्रतिभा आती है। हाँ, एक शुरुआत लॉन्च जो है बिल्कुल मिल जाता है, एक नए एक्टर को आने में दिक्कत होती है और पुराने को आने में थोड़ी आसानी हो जाती है। कि समझिए सनी देओल ने अपने बेटे को लॉन्च कर दिया, लेकिन वो कहाँ चले सनी देओल के बेटे? सनी देओल के बेटे के लिए फिल्म नहीं है, लेकिन सुशांत सिंह के लिए ऑफर थे। सुशांत सिंह इसलिए आत्महत्या नहीं कर दी कि उनको 7 फिल्में हटा दी गई। ये मैं थोड़ा सा इसमें अतिरेक है, ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। एक तो मौका मिलता है जब किसी को किसी पे अटैक करने का, तो ढेर सारे लोग आकर के, चूंकि लंबे समय से वो जमा हो रहा होता है, वो घुटन जमा हो रही होती है, तो फट जाती है। तो ये नेपोटिज्म जो है, आप समझिए कि गुलशन कुमार ने कितना किया, आज भी कर रहे हैं। आपको बताऊं कि IPRS जो है, गीतकारों के जो रॉयल्टी होती है, उसके लिए वो संस्था काम करती है कि म्यूजिक कंपनियां जो रॉयल्टी देने का गवर्नमेंट ने ये बनाया हुआ है कि जो भी गीत लिखे जाएंगे उस पर रॉयल्टी मिलेगी, क्योंकि गाने सिनेमा के बाहर बजते हैं। लेकिन ये IPRS के तहत जो रॉयल्टी कलेक्ट होती है यहाँ पे, वो टी सीरीज, वो यशराज, ये सारे लोग रॉयल्टी नहीं देते हैं, वो हड़प जाते हैं। और बताऊं आपको कि अरबों रुपए का घोटाला है ये। इस पे सरकार ने जांच कमीशन बिठाया, काफी सारी चीजें हुई। जावेद अख्तर बड़ी लड़ाई लड़ी इन्होंने कॉपीराइट एक्ट को लेकर के, और कॉपीराइट एक्ट में ये चेंज हुआ। लेकिन बावजूद इसके जो बड़े लोग हैं, समझ लीजिए कि जिसे सोनू निगम ने म्यूजिक कंपनी की बात कही, तो 2 म्यूजिक कंपनी, 3 म्यूजिक कंपनी में इतनी ताकत है कि पूरे गीतकारों की जो संस्था, ये स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन जो है, या कहिए कि और तो दूसरे संगठनों, जो दूसरे टेक्नीशियन की एसोसिएशन है, उसको भी दबा देते हैं वो लोग, उसको भी नहीं उभरने देते। एक व्यक्ति की क्या औकात है, स्थिति इतनी भयानक है। तो मैं तो ये चाह रहा था, जैसे कभी जब सुशांत की आत्महत्या की बात आई, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस पे जांच करेंगे, और इस एंगल से भी जांच करेंगे कि भाई भतीजावाद कहाँ है, कहाँ गड़बड़ी हुई। और इससे एक उम्मीद जगी कि लगता है कुछ बढ़िया। मैंने एक छोटा सा लिखा भी कि भैया अब अच्छा है, कुछ और लोग इससे बाहर आएंगे और उन पे दबाव बनेगा, उन पे मुकदमा होगा।
सरकार एक, एक एक जो है ना, एक लास्ट कह देता हूँ कि अब जो है YSR को जो आदित्य चोपड़ा की कंपनी है उनसे भी कहा गया कि भैया आपने क्या एग्रीमेंट किया था वो दिखाइए। तो एक हम इससे कहते हैं कि ये देखिए एग्रीमेंट जो है बड़े प्रोड्यूसर जो हैं या बड़े जो म्यूजिक कंपनी है वो सबको दबाते हैं। बड़ी म्यूजिक कंपनियां बड़े प्रोड्यूसरों को दबा देती हैं। कॉर्पोरेट कंपनियां जो है स्टारों को, एक्टरों को और केवल नहीं दबाती है, प्रोड्यूसरों को दबा देती है कि हम इतना % लेंगे नहीं तो आप फिल्म रिलीज नहीं करेंगे। तो ये बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है वाली कहानी यहाँ भी है। लेकिन फिर भी छोटी मछली बड़ी मछली की जरूरत है, वो सबको खा जाएंगे तो खुद भी सर्वाइव नहीं करेंगे। सुशांत सिंह की सफलता जो है बता रही है कि सुशांत सिंह 22-23 साल की उम्र में इतना सफल हो गया और वो तमाम बड़े स्टारों के भाइयों भतीजों के बीच में भी वो स्टार बन गया। वो छोटा स्टार नहीं था सुशांत सिंह। नहीं बिल्कुल, उन्होंने दो बड़ी फिल्में, 2 सफल फिल्में उनके खाते में कम से कम है। बाकी फिल्में तो एज एक्टर उन्होंने नोटिस कराई, काम मिला। भावेश सर, एक बात जो अभी धनंजय जी कह रहे थे उसमें से एक बात ये निकल रही कि इतनी ऑर्गेनाइज हो गई है, मतलब टू मच ऑर्गेनाइज, इतना पैसा आ रहा है। अब क्या हॉलीवुड में जैसे एक टाइम में कहते थे कि स्टूडियो सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, वो स्टार्स को कभी भी बनाता है और कभी भी बिगाड़ देता है, तो बॉलीवुड में भी वो मोनोपोली कल्चर जो आने के, जिसको कह लें कि भाई थिएटर भी हमने पहले से एडवांस में बुक करा लिए, तुम्हारी फिल्म को थिएटर नहीं मिलेंगे, 4000-5000 स्क्रीन के ऊपर फिल्में रिलीज हो रही हैं तो दूसरे के लिए स्पेस नहीं मिलती है, वो आपस में ही कई बार टकरा रहे हैं। तो अच्छा, ओटीटी प्लेटफॉर्म बढ़े भी, लेकिन आखिर उसमें भी तो इन्वेस्टमेंट और उस जो रिश्ता है इन्हीं स्टूडियोज का है। अब तो देखिए ना कि हॉलीवुड के बहुत सारे स्टूडियोज बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स के साथ टाई अप करके फिल्म बना रहे हैं। सोनी फिल्म्स है, फॉक्स है, हॉटस्टार वो है, बहुत सारे हैं। तो क्या हमको ये, जैसा धनंजय एक बहुत आशावादी बात भी कर रहे थे कि भाई कितना भी कोई बड़ी मछली हो वो जबरदस्ती कुछ नहीं हो सकती, वो कंट्रोल तो कर सकती है लेकिन लोगों के लिए रास्ता नहीं रोक सकती है। लेकिन जो घटना घटी सुशांत वाली, और जो आज सोनू निगम ने जिस तरह से बात की, कंगना लड़के निकल आई, सुशांत नहीं लड़ पाए, सोनू निगम ने इंडिकेशन दिया, तो ऐसी स्थिति के भीतर क्या लगता है कि मैं ये आखिरी सवाल आपसे बस ये कह रहा हूं कि ये जो पूरा हंगामा मचा हुआ, जो पूरा बॉलीवुड में बवाल मचा है, इसके बाद क्या चीजें बदलने का कुछ आपको स्कोप दिखाई दे रहा है? देखिए, बदलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये जो टॉप लेवल पे जाने का जो संघर्ष है ना, ये संघर्ष बना रहेगा। आप ये जो लड़ाई देख रहे हैं, ये सिर्फ ये लड़ाई टॉप लेवल की है। और चूंकि सुशांत के साथ ऐसी घटना हुई, अगर ऐसी घटना हुई जैसा बताया जा रहा है कि अगर वो डिप्रेशन में थे और उनके साथ इस तरह का कोई भेदभाव हो रहा था, तो ये टॉप लेवल की कहानी है। एक दूसरी कहानी है जो हम देख रहे हैं कि वहां पे भाई भतीजावाद नहीं चल सकता है, जो धनंजय बता रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं नए चेहरे आ रहे हैं फिल्मी पर्दे पे, क्योंकि वहां पे एक कॉम्पिटेंस भी एक बड़ी चीज है। अगर आपके अंदर योग्यता है, आप देखिए कि योग्यता से किन किन लोगों ने जगह बनाई है वहां पे। आयुष्मान खुराना है, नई भीड़ में से आपको राजकुमार राव भी है, आपको दिखाई देते हैं, बहुत सारे लोग हैं, लंबी लंबी लिस्ट है जो नए लोग आते हैं, अपनी मेहनत के बदौलत एक जगह बनाते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि वहां एक जो टॉप लेवल पे जो कॉकस है, जिसकी बात मैं शुरू से भी कर रहा हूं, कि वो 52 हफ्ते का हिसाब रखते हैं। 52 हफ्तों में, साल के 52 हफ्ते में बहुत सारे हफ्ते बुक होते हैं जहां सिर्फ उनकी फिल्में रिलीज होंगी, जहां वो किसी और को, आप देखते हैं जब दो बड़े लोग जो बड़े हाउसेस टकराते हैं तो खबर बनती है अखबारों में, मीडिया में हम लोग रिपोर्ट्स देखते हैं कि उस फिल्म के डेट के लिए जो है टसल चल रहा है उनके बीच में। तो ये जो 52 हफ्तों का हिसाब किताब रखने वाली जो बात आ गई है अब, वो सिर्फ टॉप लेवल की लड़ाई है। एक जो सेकेंड लेयर के बाद जब आप टॉप लेवल पे पहुंच के जब आप अपनी स्थिति बनाना चाहते हैं, उसमें सुशांत सिंह जैसे लोगों को दिक्कत आती है, उसमें बाकी लोगों को दिक्कत आती है। अदरवाइज सेकेंड लेवल पे आप काम करते रहे। आप देख रहे हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी मस्त है, काम कर रहे हैं, उनको काम मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे लोगों को पहचान मिल रही है, काम मिल रहा है, लेकिन जब उस लड़ाई में शामिल होंगे तो उनके साथ कोई हाथ नहीं होगा। एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकारों ने 20 साल 25 साल, इरफान, स्वर्गीय इरफान की बात मैं करूं तो इतने लंबे समय तक उन्होंने चुपचाप संघर्ष किया, और उसके बाद जब उनके पास एक हैसियत आई तो फिर वो हुए। लेकिन सुशांत जैसे लड़के तो बहुत नए हैं ना, इनको तो शुरू से ही एक सफलता मिली, एक ब्रेक मिला, और शायद वो संभाल नहीं पाए, उस संघर्ष की तपिश उनको नहीं झेलनी पड़ी थी, इसलिए वो ये धनंजय कुछ कह रहा है। सुशांत के लिए एक और बात जो कही जा रही है
वो ये कि अपनी माँ की डेथ की वजह से बहुत परेशान थे, एक निजी कारण भी बताया जा रहा। और ये मतलब मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि उनके पास फिल्में नहीं थी इसलिए आत्महत्या कर ली, इसलिए कि मैं जानता हूं कि उनके पास 6-7 फिल्में अभी भी थी और प्रोड्यूसर अभी भी उनके पास जा रहे थे, क्योंकि सेलेबल थे, वो बिक रहे थे। अभी नई जो पीढ़ी समझिए, जैसे राजकुमार राव की बात कही, आयुष्मान खुराना की बात कही, सुशांत सिंह है, रणवीर सिंह है, ये कुछ स्टार जो नए लड़के थे। अब रणवीर सिंह, अब एक जगह ये भी मैंने पढ़ा कि रणवीर सिंह ने उनकी फिल्म छीन ली या फलाना हो गया, ये चीजें चलती रहती है, कोई नई बात ये नहीं है। लेकिन सुशांत सिंह के साथ जो घटना घटी उसमें नेपोटिज्म का योगदान है या नेपोटिज्म की वजह से वो आत्महत्या उन्होंने की है, ये थोड़ा अतिरेक है और इसको मतलब आप कह सकते कि तूल दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपनी मदर की वजह से बहुत परेशान थे, उनकी मदर की डेथ की वजह से बहुत परेशान थे और बाकी सफलता उनको मिली, उनकी सफलता में कहीं कोई बाधा नहीं थी। यशराज ने भी उनके साथ फिल्म की। हाँ, अब जो एग्रीमेंट होते हैं तो नए लोगों के साथ हमेशा एग्रीमेंट एक तरफा बनाए जाते हैं, प्रायः हमने ये देखा है। हम राइटर एसोसिएशन में हम देखते हैं कि राइटरों के साथ जो प्रोड्यूसर एग्रीमेंट बनाते हैं वो वन साइडेड होता है, जबकि एग्रीमेंट का मतलब होता है कि म्यूचुअल होना चाहिए, दोनों के पक्ष की बात होनी चाहिए। ये थोड़ी बदमाशी है, तो ये तो क्या कर सकते हैं, बहुत एकदम न्यायपरक समाज हो हमारा है नहीं, और ना हमारी फिल्म इंडस्ट्री है कि न्याय की बात करे खाली। तो एक जो बात हुई, हम लोगों ने जो बात की इस वक्त, और एक वजह बनी है जिसके बाद ये शायद चर्चाएं हो रही हैं और ये चर्चाएं आगे भी होती रहेंगी। आप लोग इस मसले पे आप लोगों ने अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, फिर हम आपसे बात करेंगे बॉलीवुड के बारे में भी और दूसरे सारे मामलों में भी। देखिए, जो सुशांत सिंह की मौत के बाद जो पूरा घटनाक्रम बढ़ा है उसने एक चीज तो साबित कर दी है कि जो चमकीली दुनिया की सतह के पीछे एक स्याह दुनिया भी है और वहां पर वैसे ही खींचतान चल रही है। शायद ग्लैमर का इतना बड़ा एक असर होता है कि कोई ये नहीं चाहता है कि उसकी जगह कोई दूसरा ले ले, और या संघर्षों के बाद जब वो चमकीली दुनिया का सितारा बनता है तो वो चाहता नहीं कि उसकी चमक उतनी पड़े। लोगों ने बोलना शुरू किया है, अच्छी बात है कि बुरी बातें सामने आ रही हैं। ये वो बातें थी जो शायद दबे शब्दों में पहले इंडस्ट्री के भीतर चलती रही या गॉसिप्स का मसाला बनती रही, लेकिन जिस तरह से धनंजय जी बता रहे थे कि ये हमेशा होता रहा है बॉलीवुड में, और हमने भी देखा है कि चाहे पुराने सितारों की बात करें तब भी एक टसल था और अभी भी वो टसल तो होगा, क्योंकि प्रतियोगिता का जमाना है, प्रतिद्वंदिता का जमाना है, ये बहुत स्वाभाविक बात है। लेकिन अगर इस दुर्घटना के बाद भी लोग बोलने लगे और शायद कोई आवाज और मजबूत हो, तो आने वाले दिनों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि बॉलीवुड जैसी एक ऐसी दुनिया जहां सबके लिए काम है, जहां सबके लिए बड़ा आसमान है, बहुत बड़ा आसमान है, ढेर सारे सितारे चमक सकते हैं, वहां पर कोई इस तरह का हरकत ना हो जहां से कोई दबाव की वजह से निराशा के ऐसे धुंधलके में चला जाए कि फिर उसके बाद अपने आप को की जान लेने के अलावा उसके पास कोई रास्ता न रहे। धन्यवाद, नमस्कार। जुड़े रहिए हमारे साथ जुबली पोस्ट के हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे यूट्यूब पे और हमारी वेबसाइट jublipost.in पे। हम फिर मिलेंगे, हर रोज मिलेंगे आपसे, ये हमारा वादा है, किसी न किसी ज्वलंत मुद्दे पर लाइव इसी प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार, धन्यवाद।